Hello students, welcome back to Genius Teaching. Today in this video we will do some question answer related to chapter safety and first aid. Let's start. Firstly, we will do multiple choice questions. Our first question is which of these should be avoided for safety reason? Safety के लिए हमें क्या avoid करना चाहिए? A jogging, B running across the busy road, C dancing, D taking medicine prescribed by the doctor. Right answer is running across a busy road. Second, in the case of deep cut, there is a danger of getting the disease. A tetanus, B typhoid, C flu, D malaria. Right answer is tetanus. Third, what should be done in case of snake bite? Snake bite के केस में हमें क्या करना चाहिए? A tie a bandage tightly over the wound. B lean forward slightly. C lower the bitten portion to below the level of the heart. D apply the ice pack. Right answer is lower the bitten portion to below the level of the heart. Fourth, when do blister occur? Blister कब होते हैं? A when there is a cut. B when there is a animal bite. C when there is a fracture. D when there is a burn. Right answer is when there is a burn. Fifth, which of the following substance do some fire extinguishers produce to put out flames? A oxygen, B carbon dioxide, C kerosene, D oil. Right answer is carbon dioxide. Next we will do true and false. First aid can only be given by a doctor. First aid सिर्फ डॉक्टर के द्वारा दी जाती है. Answer false. Second, when a bone is broken, that part of body should not be moved. जब बोन का कोई भी पार्ट टूट जाता है तो उसको मूव नहीं करना चाहिए. आंसर ट्रू. थर्ड, ए वाउंड और ए बाइट मस्ट बी वॉश्ड विद सोप एंड वाटर. वाउंड और बाइट को सोप और वाटर के साथ धोना चाहिए. ट्रू. फोर्थ, ए ब्लीडिंग नोज शुड बी वॉश्ड विद हॉट वाटर. ब्लीडिंग नोज को हॉट वाटर के साथ वॉश करना चाहिए. आंसर फॉल्स. फिफ्थ, इन केस ऑफ सेवरल बर्न्स द इंजर्ड पर्सन शुड बी टेकन टू हॉस्पिटल. जब सीवियर बर्न हो जाता है तो पर्सन को क्या है, हॉस्पिटल लेके जाना चाहिए. आंसर ट्रू. सिक्स, एन इलेक्ट्रिकल फायर शुड बी पुट आउट बाय थ्रोइंग वाटर ऑन इट. इलेक्ट्रिकल फायर के ऊपर वाटर फेंकना चाहिए उसको बुझाने के लिए. आंसर false. Next, we will do fill in the blanks. First, the bandage used to cut off blood flow in case of severe bleeding is called A. बैंडेज जो ब्लड को रोकने में काम में आती है, जब उसको ब्लड फ्लो होता है उसको रोकने में काम में आती है, उसको क्या बोलते हैं? टर्निक्वेट. सेकंड, व्हेन यू ट्विस्ट योर एंकल इट कैन लीड टू ए डैश. जब एंकल ट्विस्ट हो जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? इट कैन लीड टू ए स्प्रेन. थर्ड, इन केस ऑफ बी स्टिंग यू मस्ट फर्स्ट रिमूव द डैश केयरफुली. जब मधुमक्खी काट जाती है तो सबसे पहले हमें क्या रिमूव करना चाहिए? आंसर स्टिंगर. फोर्थ, ए डैश इज ए डिवाइस यूज टू पुट आउट फायर. आग को बुझाने के लिए जो डिवाइस यूज करती है उसको क्या बोलते हैं? फायर एक्जिस्टर्स. नेक्स्ट we will do some question answer of this chapter. Our first question is how do accidents usually happen? ज्यादातर एक्सीडेंट क्यों होते हैं? आंसर, एक्सीडेंट्स यूजली हैपन व्हेन वी आर केयरलेस. एक्सीडेंट तब होते हैं जब हम केयरलेस हो जाते हैं. सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज फर्स्ट एड? फर्स्ट एड क्या होता है? आंसर, फर्स्ट एड इज ए इमीडिएट हेल्प दैट इज गिवन टू एन इंजर्ड और सिक पर्सन. फर्स्ट एड इमीडिएट हेल्प है जो एक इंजर्ड और सिक पर्सन को दी जाती है. नेक्स्ट, वाई आर द फ्लोइंग डन? ए मेडिसिन्स आर केप्ट अवे फ्रॉम द रीच ऑफ स्मॉल चिल्ड्रन. बी ए वाउंड इज वॉश्ड विद सोप एंड वाटर. सी ए बर्न्ड पार्ट ऑफ बॉडी इज इमर्स्ड इन रनिंग कोल्ड वाटर. आंसर ए मेडिसिन्स चिल्ड्रन से दूर क्यों रखी जाती हैं? Medicines are kept away from the reach of small children because sometimes children eat or drink harmful wrong medicines. This can be very dangerous.
चिल्ड्रन से मेडिसिन इसलिए दूर रखी जाती हैं, तो चिल्ड्रन क्या है, कभी कभी इन मेडिसिन को खा लेते हैं जो उनके लिए हार्मफुल होता है और डेंजरस भी हो सकता है। नेक्स्ट, ए वाउंड इज वॉश्ड विद सोप एंड वाटर। ए वाउंड को सोप और वाटर से क्यों धोना चाहिए? आंसर, बिकॉज दिस विल गेट रिड ऑफ जर्म्स विच कैन एंटर द बॉडी थ्रू कट्स एंड वाउंड एंड कॉज इन्फेक्शन। इसको इसलिए धोना चाहिए क्योंकि जर्म्स क्या है, इससे दूर चले जाएंगे, नहीं तो जर्म्स क्या है, वाउंड के अंदर एंटर करेंगे जो इन्फेक्शन का कारण बनते हैं। सी, ए बर्न्ट पार्ट ऑफ बॉडी इज इमर्स्ड इन रनिंग कोल्ड वाटर। कोल्ड वाटर से क्यों धोना चाहिए बर्न्ट पार्ट को? आंसर, कूल द बर्न्ट अंडर कोल्ड रनिंग वाटर फॉर एट लीस्ट 10 minutes. कूलिंग द बर्न विल रिड्यूस पेन, स्वेलिंग एंड रिस्क ऑफ स्कारिंग। कूल वाटर से इसलिए धोना चाहिए क्योंकि जो बर्न के ऊपर इफेक्ट होता है वो रिड्यूस करता है पेन को, स्वेलिंग को और रिस्क ऑफ स्कारिंग को कम करता है जब हम कूलिंग वाटर के साथ बर्न्ट पार्ट को धोते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, यू आर प्लेइंग विद योर फ्रेंड्स, सडनली वन ऑफ देम स्टार्टिंग ब्लीडिंग फ्रॉम द नोज, व्हाट विल यू डू? आप अपने फ्रेंड के साथ खेल रहे हो तो अचानक उसकी नोज में से ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, तो आप क्या करोगे? आंसर, फॉर नोज ब्लीड, लीन फॉरवर्ड एंड पिच द नोज टिल द ब्लीडिंग स्टॉप्स। नोज ब्लीड के लिए लीन फॉरवर्ड यानी कि जो हम उस बच्चे को क्या है, आगे थोड़ा सा झुकाएंगे और उसकी नोज को पिंच करके रखेंगे जब तक कि ब्लीडिंग खत्म नहीं हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज फायर एग्जिस्टर? फायर एग्जिस्टर क्या होता है? आंसर, फायर एग्जिस्टर इज ए डिवाइस यूज टू पुट आउट फायर्स। फायर एग्जिस्टर एक डिवाइस है जिसको फायर बुझाने के काम में ली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंशन 2 मेथड्स ऑफ एग्जिस्टिंग ए पेट्रोल फायर। पेट्रोल फायर को बुझाने के लिए 2 मेथड्स मेंशन करने हैं। आंसर, ए पेट्रोल फायर कैन बी पुट आउट बाय कटिंग ऑफ द एयर सप्लाई बाय। पेट्रोल फायर 2 तरीकों से बुझाई जा सकती है। ए, थ्रोइंग सैंड, सैंड को थ्रो करके। सेकंड, यूजिंग ए फोम फायर एग्जिस्टर्स, फोम फायर एग्जिस्टर्स को यूज करके पेट्रोल फायर को बुझा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, वाई शुड वाटर नॉट बी यूज टू पुट आउट इलेक्ट्रिकल फायर? इलेक्ट्रिकल फायर जब लगती है तो उसके ऊपर वाटर नहीं फेंकना चाहिए, क्यों? आंसर, वाटर शुड नेवर बी यूज ऑन दीज फायर्स एज देयर इज ए डेंजर ऑफ इलेक्ट्रिकल शॉक। वाटर इन फायर्स में नहीं फेंकना चाहिए, नहीं यूज करना चाहिए क्योंकि इसे इलेक्ट्रिकल शॉक का डर रहता है, डेंजर रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ विल यू पुट आउट द इलेक्ट्रिकल फायर? हम इलेक्ट्रिकल फायर को कैसे बुझा सकती हैं? आंसर, एन इलेक्ट्रिकल फायर कैन बी पुट आउट बाय थ्रोइंग सैंड और बाय यूजिंग स्पेशल फायर एग्जिस्टर्स। डियर स्टूडेंट्स, if you want to see more videos of science, then subscribe my channel Genius Teaching. Thank you for watching this. Hello students, welcome back to Genius